नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमर ऑफिशियल। दोस्तों, एक जिले की डीएम साहिबा एक भिखारन का भेष बनाती हैं और एक थाने में पहुंच जाती हैं, क्योंकि दोस्तों आए दिन उस थाने की शिकायत मिलती है कि यहाँ पर बहुत ही भ्रष्ट कर्मचारी हैं और यहाँ पर गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। और इधर जो डीएम साहिबा होती हैं उनका नया नया ही पोस्टिंग हुआ होता है और ये इतने गरीब घर से बिलोंग करती हैं कि एक गरीब के दिल की बात को समझ सकती थी। दोस्तों, जो डीएम साहिबा थी वो इतना मेहनत और मजदूरी करके अपने पढ़ाई को पूरा करके अपने मेहनत के बल पे जो है कि डीएम का पोस्ट हासिल कर चुकी थी। इस वजह से वो चाहती थी कि किसी भी गरीब जो है कि कोई भी गरीब प्रताड़ित ना हो। दोस्तों, वो इसी के सिलसिले में वो उस थाने में पहुंच जाती हैं और वहां पर एक केस जो होता है बलात्कार का केस होता है, जहां पर एक गरीब महिला के लड़की का बलात्कार होता है और उस थाने में आई होती हैं अपने उस रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए और उन्हें फटकार के थाने से बाहर भगा दिया जाता है और उनका रिपोर्ट तक नहीं दर्ज किया जाता है। इधर भिखारन महिला बनी डीएम साहिबा थाने के बाहर बैठकर भीख मांग रही थी, ये मंजर सब देख रही थी। उधर जो प्रताड़ित जो महिला थी उसकी बेटी जो है जो रेप का शिकार हो चुकी थी और वो रोते हुए उस थाने से निकलने लगती है और दूसरा पक्ष जो होता है जिसका लड़का रेप किया होता है वो पैसे के मामले में सेटलमेंट करके हंसते हुए उस थाने से जाने लगता है। इतना देखती हैं डीएम साहिबा, मारे आग बबूला हो जाती हैं और वहाँ पर थाने इंचार्ज और थाने को जो है कि हिरासत में ले लेती हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे कि उस कर्मचारियों की और उस केस के सिलसिले में आखिर हुआ क्या। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के धनबाद जिले की, जहाँ पर एक सिमरन नाम की लड़की रहती है। वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उसके पिताजी जो थे एक रिक्शा चालक थे और एक उनकी माता थी। उनका परिवार में एक ही संतान ये सिमरन थी, जो कि जिंदगी और मौत के सिलसिले में जूझ रही थी, क्योंकि ये बचपन में एक रोग का शिकार इसे हो गया था, जिसकी वजह से ये बहुत ही मेहनत से जो है कि पैसों की और दुआ बद्दुओं से जाके बच पाई। बचने के बाद इसका जो परवरिश है वो अच्छे से होने लगा, क्योंकि इसके पिता जो थे वो रिक्शा चालक थे, रिक्शा चलाते थे, मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से पैसे कमाकर अपनी बेटी का परवरिश कर रहे थे। और धीरे धीरे ये जब बड़ी होती है, इसका दिमाग जो था बहुत अच्छे से चल रहा था, तो सोचती है क्यों ना मैं पढ़ लिख के एक अच्छे सरकारी पोस्ट पर जाऊं, मेरे पिता का भी नाम रोशन होगा और मेरे क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। दोस्तों, वो पढ़ाई इतनी लगन से करती है कि लास्ट में जो है कि वो एक आईएएस पीसीएस अधिकारी बन जाती है। दोस्तों, डीएम का पोस्ट वो हासिल कर लेती है, क्योंकि मैं जानकारी संक्षिप्त में बता रहा हूं, और उसे एक जिले में जो है कि ड्यूटी के लिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है, ड्यूटी के लिए वो तैनात होती है। दोस्तों, अपने ईमानदारी के नाम से जाने जाने वाली सिमरन बहुत ही अच्छे से काम करती है और उसका उस प्रदेश में बहुत ही अच्छे से उसकी ड्यूटी चल रही थी और नाम रुतबा भी था, क्योंकि एक गरीब घर से वो बिलोंग करती थी। एक गरीब के दिल को, एक गरीब के दर्द को वो समझ सकती है। दोस्तों, वो अपने एक डिस्ट्रिक्ट में जब जाती है, ट्रांसफ़र उसका तबादला होता है, आए दिन वहाँ पर एक थाने से शिकायत मिलने लगती है कि यहाँ पर गरीबों को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके रिपोर्ट तक नहीं दर्ज किए जाते हैं और उन्हें जो है किसी भी केस के सिलसिले में पैसे लेकर छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ तक कि नाबालिग बच्चियों का रेप करने के बाद भी उनका कोई भी रिपोर्ट नहीं दर्ज किया जाता है और पैसे लेकर मामला सेटलमेंट कर लिया जाता है। इतना सब बातें सुनती हैं तो सोचती हैं कि हो सकता है डिपार्टमेंट की बदनामी की वजह से ये लोग बदनामी कर रहे हों और ये मामला झूठ हो। लेकिन आए दिन उनकी शिकायत मिलती ही जाती है, तो कहते हैं क्यों ना इसकी जाँच की जाए अंदरूनी और पता लगाया जाए कि क्या ये बात सत्य है। दोस्तों, जो सिमरन होती हैं वो भिखारिन का भेष धारण करती हैं और उस थाने में जो है कि जांच करने के लिए निकल पड़ती हैं। उनका ड्राइवर जानता है कि भिखारिन का भेष
ये पकड़ रही हैं और बना रही हैं, गेटअप बनवाती हैं और वहाँ से निकलती हैं और जाकर जो है कि थाने के बाहर भिक्षा मांगने लगती हैं। दोस्तों, भिखारी का ये भेष धारे 2-4 दिन हो जाता है, वहाँ पर भीख मांगती हैं, टहलती रहती हैं। उसके बाद एक दिन जो है कि एक रेप का केस आ ही जाता है। बहुत ही भीड़ लगी होती है, क्योंकि इतनी बेरहमी से उस नाबालिग का रेप किया गया था कि बहुत लोग आते हैं और वो महिला जो है गरीब रोती आती है कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। बहुत ही थाने में अपनी जो है कि गुहार लगाती है, लेकिन थानेदार कहता है ठीक है न्याय मिलेगा आपको। थोड़ी देर बाद एक जमींदार का लड़का आता है, वो बहुत ही रईस और बहुत ही पैसे वाला था। आने के बाद वो उसका सेटलमेंट हो जाता है और 3 लाख रुपए में उनकी बात होती है और पैसे देकर वो बरी होकर चला जाता है। इधर इन्हें धारा नियम कानून बताया जाता है और हड़का कर तुम भी जेल जाओगी, ऐसे ऐसे कारनामे होंगे, तेरी बेटी की कभी ज़िंदगी में शादी नहीं होगी। बहुत चीज़ें पढ़ाकर इसके केस को जो है सुलह करके वहीं से वापस कर दिया जाता है और बिलखती रोती हुई माँ बेटियाँ और पिता जो है कि वहाँ से जाने लगते हैं। इधर भिखारिन जो होती है उसको पकड़ के पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट लिखा गया, तुम्हारे साथ तुम्हें क्यों नहीं न्याय मिला। तो सारी प्रक्रिया बताती है। उसके बाद ये लेकर जाती है, दरोगा से पूछती है कि आपने क्यों नहीं रिपोर्ट लिखा। तो कहती है देख भिखारन, तू यहाँ से चली जा, मेरा मूड मत खराब कर। तू कौन होती है इसका रिपोर्ट पूछने वाले, आखिर में तू भिक्षा मांग रही, तू भीख मांग, तू इस सिलसिले में क्यों पड़ रही है और तेरा क्या है। इतने में दरोगा समझ जाता है कि जरूर कुछ दाल में काला है, कि आखिर में ये भिखारन जो है कि इस केस में इंटरेस्ट क्यों ले रही है। उसके बाद अंग्रेजी में वो बात करने लगती है, नियम कानून पूछने लगती है। अब इनके तो होश उड़ने लगते हैं, लगता है कुछ मामला जो है कि गहरा होने लगता है। उसके बाद जो है फ़ोन अपनी जेब से निकालती है और स्टाफ को बुलाती है, पूरे थाने को वो घिरवा लेती है और पूरे थाने को जो है कि लाइन हाजिर किया जाता है और पूरे थाने को जो है कि निलंबित कर दिया जाता है। मामला कोर्ट में पहुंचता है इस घूसखोरी का और सभी लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाती है। पूरा स्टाफ जो है वो निलंबित हो जाता है, एक नए स्टाफ का गठन होता है और वहाँ ईमानदारी से उस डिस्ट्रिक्ट में भी नाम होने लगता है, उस डिस्ट्रिक्ट में ईमानदारी से काम होने लगता है, सभी गरीबों को भी न्याय मिलने लगा था। और सिमरन डीएम जो होते हैं उनका बहुत ही अच्छे से नाम हो गया था और उनकी वाहवाही उस ज़िले में हो रही थी, क्योंकि उस ज़िले में इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी हो गई थी कि अब गुंडागर्दी जो है वो कम होने लगी थी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में गुंडा राज कम हो रहा है, इस वजह से वो बहुत ही विख्यात हो जाते हैं और लोग सिमरन के नाम से ही डरने लगते हैं और बहुत ही अच्छे से ज़िले का देख रेख चलने लगता है। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपके भावनाओं का ठेस पहुंचाना। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि हर एक कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होते हैं, हर एक पुलिस वाले घूसखोर ही नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सिमरन जैसे जरूर ही ईमानदार कर्मचारी आते हैं जो कि सिस्टम को जरूर ही संभाल लेते हैं। इसलिए भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी कर्मचारी अगर हों, आप किसी भी पोस्ट पर हों, तो जरूर ही एक सत्य की ही राह पर चलें और देश को विकास की तरफ ले जाएं, ताकि हमारा देश भी नाम करे और मेरी देश की कहीं बदनामी ना हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।